हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वाइट पेज एग्जाम पर। तो दोस्तों मेरा नाम है साजिद और दोस्तों आज फिर मैं हाजिर हूँ आपके सामने एक नई क्लास के साथ। दोस्तों आज हम बात करेंगे जो हमारा क्लास 6 का जो मैथ चल रहा है उसमें अभ्यास 2A, क्या अभ्यास 2A के बारे में जानकारी मैं दूंगा दोस्तों। तो दोस्तों आज हम अभ्यास 2A का सोल्यूशन करेंगे और दोस्तों पूरा सोल्यूशन करेंगे और बहुत ही बेहतर तरीके से दोस्तों, यानी एक क्वेश्चन का सोल्यूशन करेंगे। तो दोस्तों वीडियो आगे देखने से पहले जो चैनल पर नए हो चैनल को कर दो सब्सक्राइब और इस वीडियो कर दो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर। तो दोस्तों शुरू करते हैं इसका यानी आज की क्लास को। तो दोस्तों यानी हम सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, यानी सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए। यानी दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए। तो दोस्तों सबसे पहले सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात होने से पहले आपको पूर्ण संख्या पता होना चाहिए कि पूर्ण संख्या क्या है। पूर्ण संख्या क्या है दोस्तों ये पता होना चाहिए। इससे पिछली क्लास में हमने प्राकृतिक संख्याओं के बारे में जान लिया कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है दोस्तों। अब है कि पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे सबसे छोटी पूर्ण संख्याएं क्या होती है। तो दोस्तों अब देखते हैं कि यानी पूर्ण संख्याएं क्या होती है। पहले पूर्ण संख्या के बारे में देखते हैं। तो दोस्तों देखिए एक डालिए हेडिंग यानी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या है? पूर्ण संख्या दोस्तों पूर्ण संख्या डालिए, यानी दोस्तों लिखिए जो संख्या, यानी जो संख्या शून्य, शून्य का मतलब जीरो, शून्य से प्रारंभ होती है। जो संख्या शून्य से प्रारंभ होती है और अनंत तक जाती है। यानी जो संख्या शून्य से प्रारंभ होती है दोस्तों, ध्यान रखना, जो संख्या शून्य से प्रारंभ होती है और अनंत तक जाती हैं, अनंत तक जाती हैं, पूर्ण संख्या कहलाती हैं। पूर्ण संख्या कहलाती है। तो दोस्तों पूर्ण संख्या क्या कहलाती है? और दोस्तों यानी जैसे करके हम देखेंगे, यानी ये संख्या कहाँ से शुरू होंगी, यानी जीरो से। 0 1 2 3 4 5 6 7 दोस्तों डैश 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 करके दोस्तों अनंत तक जाती है, अनंत तक जाती है, यानी अनंत तक लिख सकते हैं। तो दोस्तों आपको पूर्ण संख्या की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। जो संख्या शून्य से प्रारंभ होती है और अनंत तक जाती है पूर्ण संख्या कहलाती है। इससे पहली क्लास में हमने प्राकृतिक संख्या के बारे में बात करती। प्राकृतिक संख्या मैंने आपको बताई थी, यानी जो संख्या हमारी 1 से प्रारंभ होती है और अनंत तक जाती है, क्या प्राकृतिक संख्या कहलाती है। और जो संख्या हमारी शून्य से शुरू होती है और अनंत तक जाती है, क्या पूर्ण संख्या कहलाती है। अब दोस्तों चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, यानी हमारा जो सवाल है उसे देखते हैं। तो दोस्तों देखिए, यानी पहला सवाल देखिए इसमें क्या है। पहला कह रहा है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए, यानी जो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है उसके बारे में बताइए। तो दोस्तों हमने अभी इसमें देखा कि हमारी सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है। दोस्तों अभी आपने इतने सारे देखे, तो आप इसमें बताइए कि हमारी सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी। हमारी सबसे छोटी पूर्ण संख्या 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी या 0 होगी। तो दोस्तों हमारी सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है, यानी सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो होगी हमारी क्या, शून्य का मतलब यानी 0 होगी। यानी दोस्तों ये दे रखा ना शून्य, शून्य तो हमारी कौन सी होगी, यानी ये वाली होगी। अब अगला कह रहा है कि संख्या रेखा पर निम्नांकित पूर्ण संख्याओं को प्रदर्शित कीजिए। दोस्तों संख्या रेखा मैंने आपको कल भी खींचनी सिखाई थी, यानी दोस्तों हम आज भी संख्या रेखा से रिलेटेड बात करेंगे दोस्तों। कहाँ से, यानी 0 से लेकर 7 तक की हमें संख्या रेखा खींचनी है। कहाँ तक, 0 से लेकर यानी 7 तक की संख्या रेखा से खींचनी है। तो दोस्तों हम खींचेंगे यानी इस पेज पर ही। दोस्तों जो रफ कार्य का काम होगा हम इस पेज पर करेंगे, क्योंकि दोस्तों हमारे चैनल का नाम ही है वाइट पेज एग्जाम। तो दोस्तों हमें 0 से लेकर 7 तक की संख्या खींचनी। तो दोस्तों ध्यान रखना, जब भी संख्या रेखा पर संख्या खींचने को बोलेगा, दोस्तों हमें संख्या रेखा पर जब भी संख्या खींचने को बोलेगा, हमें इसी तरह से एक सीधी लाइन खींचनी है। और दोस्तों सीधी लाइन खींचने के बाद में हमें क्या करना, दोस्तों हमें सबसे पहले एक सीधी लाइन खींचनी है और उसके बाद में यानी उस पर ही हमें ऐसी संख्या प्रदर्शित करनी है, अब यानी वो कहाँ तक कह रहा था, उसने कही है कि 0 से लेकर 7 तक। कहाँ, 0 से लेकर 7 तक। तो दोस्तों हम 0 से शुरू करेंगे, क्योंकि जो पूर्ण संख्या होती है वो 0 से शुरू होती है। तो 0 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7।
है दोस्तों, यानी वही तो हो गया, नहीं जो संख्या जीरो से प्रारंभ होती है, यानी जीरो से प्रारंभ होती है और अनंत तक जाती है, प्राकृतिक वो पूर्ण संख्या कहलाती है। अब दोस्तों उसने कही थी कि जीरो से लेकर 7 तक की संख्याओं को प्रदर्शित संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए। यानी आपने क्वेश्चन देखा कि जीरो से लेकर, ये ना दोस्तों सवाल क्वेश्चन है कि जीरो से लेकर 7 तक की, यानी जीरो से लेकर दोस्तों इससे लेकर और हमारी 7 तक की प्राकृतिक पूर्ण संख्याओं को कहाँ एक संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना। तो दोस्तों इस तरह से हम संख्या रेखा पर इन्हें प्रदर्शित कर सकते हैं, इन्हें संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि 3 क्रमगत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी का योगफल 18 है, संख्याएं बताइए। तो दोस्तों मैंने बताया था योगफल का मतलब क्या होता है। योगफल का मतलब आप सभी जानते हैं कि योगफल, जब भी कहीं भी योगफल की बात करेगा, योगफल का मतलब होता है जोड़ना। क्या योगफल का मतलब है जोड़ना। वो कह रहा है कि 3 क्रमागत, और मैंने आपको कल की क्लास में क्रमागत के बारे में बता दिया कि क्रमागत क्या होती है। तो दोस्तों अगर आप क्रमागत का नहीं पता तो दोस्तों आप कल की वीडियो जरूर देखिए, आपको उसमें क्रमागत से पता चल जाएगा क्रमागत क्या होता है। क्रमागत का मतलब होता है दोस्तों लगातार, जो संख्याएं लगातार हो। तो कह रहा है कि 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली तीसरी का योगफल 28 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। यानी 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी का योगफल 28 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों देखेंगे पहली और तीसरी का योगफल कितना है, 28 है। दोस्तों इस पे कर लेते हैं। कह रहा है कि 3 क्रमागत संख्याओं में पहली और तीसरी का योगफल 28 है। कितना, पहली और तीसरी का योगफल कितना, 28 है, संख्या ज्ञात कीजिए। यानी दोस्तों इस तरह से समझिए, नहीं हमारा तीसरा सवाल है दोस्तों, तीसरा सवाल है नहीं दोस्तों, उस पर मजा आएगा करने में, उस पर करते हैं दोस्तों, उस पर करेंगे। इस पे देखिए, यानी 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में, यानी 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी का योगफल 28। यानी दोस्तों आपको 3 संख्या दी, एक तो पहली संख्या, एक दूसरी संख्या और एक तीसरी संख्या। अब वो कह रहा है जो हमारी पहली संख्या है और तीसरी संख्या, जब हम पहली और तीसरी संख्या को जोड़ेंगे तो कितना हमारा योगफल क्या आता है, 28 प्राप्त हो जाता है। हमें पहली और तीसरी को जोड़ने पर क्या 28 योगफल प्राप्त हो रहा है। तो अब देखेंगे दोस्तों हमें 28 योगफल किस तरह से ला सकते हैं, यानी 28 योगफल किस तरह से हम प्राप्त कर सकते हैं। तो पहली और तीसरी को जोड़ने पर कितना 28 योगफल आ रहा है। तो दोस्तों हम उसी तरह से इसे डिवाइड कर देंगे। यानी कैसे, अगर मैं यहाँ क्रमागत बोला है तो दोस्तों अगर हम पहले की जगह 13 रख लें और दोस्तों यानी जो तीसरी की जगह क्या 15 रख लें और दोस्तों दूसरी की जगह क्या हो जाएगा, फिर दूसरी की जगह हमारा 14 आ जाएगा, क्योंकि क्रमागत का मतलब होता है लगातार 13 से 14 और दोस्तों 14 से 15। अब देखें पहली और तीसरी का योगफल 28 आ रहा है नहीं आ रहा। दोस्तों पहली और तीसरी का योगफल देखिए 28 आ रहा नहीं आ रहा। पहली कितनी दोस्तों हमारी 13 और दूसरी की तीसरी कितनी हमारी 15, 5 और 3 8 और 5 और 3 8 और 1 और 1 2, यानी 28 आ गया। तो दोस्तों ध्यान रखना क्रमागत का मतलब होता है लगातार, जो संख्याएं लगातार हो। यानी हम अगर 13 14 और 15 को रखेंगे तो इसमें 13 का और 15 का योगफल कितना हमें 28 प्राप्त हो जाएगा। और यही हमारे सवाल में हमसे पूछ रहा था, यही सवाल में पूछ रहा था। अब दोस्तों देखिए हमारा 4th नंबर का सवाल, यानी अगला सवाल है। अगला सवाल क्या कह रहा, अगला सवाल कह रहा है दोस्तों, यानी 4थे नंबर का सवाल कह रहा है कि यदि 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में मध्य की संख्या 39 है तो तीनों संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों बिल्कुल आसान सवाल है, उसकी तरह सवाल है बिल्कुल। अब देखो उसने क्या कहा है, उसने कही है, इधर कर लेते हैं दोस्तों। उसने कही है कि अगर 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में मध्य की संख्या 39 हो, तो दोस्तों देखेंगे यदि 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में मध्य की संख्या 39 हो तो मध्य का मतलब यानी हम बीच की संख्या लिख सकते हैं। तो बीच की संख्या हमारी कितनी है, तो दोस्तों बीच की संख्या यानी हमें कितनी दे रखी 39 दे रखी। और क्रमागत का मतलब कह रहा है कि क्रमागत कह रहा तो 3 है। अब बीच की मध्य की बोल रहा था दोस्तों, मध्य के लिए एक तो हमें पीछे जाना पड़ेगा और एक हमें इससे आगे जाना पड़ेगा। जब हमारी बीच की संख्या तो 39 का आधा कितना हो, यानी 39 से पहले क्या आगा 38 और 39 के बाद में क्या आगा 40। तो कह रहा है कि यदि 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में, यदि 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में मध्य की संख्या 39 है, मध्य की संख्या जो बीच की संख्या है 39 है, तो तीनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। दोस्तों 39 38 39 40। तो दोस्तों हमारा क्या आ जाएगा, यानी हमारा क्या हो गया, हमारा यानी उत्तर आ जाएगा 38 39 40। हमारा 38 39 40 आ जाएगा। आप यानी एक बार सवाल में भी देख लीजिए क्या कह रहा है कि यदि 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में मध्य की संख्या 39 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो संख्याएं क्या, संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों संख्या ज्ञात करना बहुत आसान है, हमने हाथ ज्ञात कर लिया। अगर हमने मध्य की संख्या 39 रखी है और क्रमागत बोला है, क्रमागत का मतलब दोस्तों हमें पहले भी जाना पड़ेगा और उसके बाद भी जाना पड़ेगा। अब पहले जाने के लिए 40 है और दोस्तों उससे पहले आने के लिए क्या है 38 है। तो दोस्तों हम इस तरह से कर सकते हैं कि पहला और यानी इसके पीछे भी जा सकते हैं और आगे भी। जब क्रमागत बोला है, क्रमागत का मतलब होता है दोस्तों लगातार, यानी 38 के बाद 39 आएगा, 39 के बाद 40 आएगा। ऐसे नहीं कर सकते कि 38 के बाद में हम 40 रख दें फिर 39 रख दें। क्रमागत का मतलब होता है लगातार। देखो 38 से 39 हुआ और 39 से क्या 40 हुआ, एक तरह से चेन से जुड़ती आ रही है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है कि यदि प्राकृतिक संख्याओं के समूह में
किस संख्या के सम्मिलित कर लेने पर वह पूर्ण संख्या का समूह बन जाता है, पूर्ण संख्या का समूह बन जाता है। क्या कह रहा है, उसने कहा है कि अगर हम प्राकृतिक संख्याओं के समूह में किसी संख्या के सम्मिलित कर लेने पर वह पूर्ण संख्याओं का समूह बन जाता है। अगर आपके पास वह प्राकृतिक संख्या है और उसमें हम किसको जोड़े कि वह पूर्ण संख्या का समूह बन जाता है। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि जो हमारी प्राकृतिक संख्या होती हैं, यानी दोस्तों हमारा पांचवा क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन देखेंगे। आप सभी जानते हैं कि जो हमारी प्राकृतिक संख्या होती है, यानी प्राकृतिक संख्या वे होती है जो हमारी 1 से प्रारंभ होती हैं, 1 2 3 4 5 6 और दोस्तों कहाँ तक, अनंत तक जाती हैं। प्राकृतिक संख्या ये तो होंगी जो संख्या 1 से प्रारंभ होती है और अनंत तक जाती है, प्राकृतिक संख्या कहलाती है। इतना तो आप सभी भली बाती और जानते हैं। वो कह रहा है कि प्राकृतिक संख्याओं के समूह में किस संख्याओं को सम्मिलित कर लेने पर वह पूर्ण संख्या का समूह बन जाता है। तो दोस्तों अगर हमें इन्हें पूर्ण संख्या बनाना है तो पूर्ण संख्या कैसे बनाएंगे, आपने अभी पढ़ा था, यहाँ पढ़ा था दोस्तों, देखिए कि जो संख्या शून्य से प्रारंभ होती है और अनंत तक जाती है पूर्ण संख्या कहलाती है। तो दोस्तों अगर हम प्राकृतिक संख्या में अगर दोस्तों हम इससे पहले एक शून्य रख दे तो क्या होगा, अगर दोस्तों हम इसमें शून्य रख देंगे तो फिर ये क्या हो जाएंगी, यानी दोस्तों ये पहले थी हमारी क्या, प्राकृतिक संख्या थी। पहले कौन सी, यानी दोस्तों पहले हमारे नेचुरल नंबर थे, प्राकृतिक संख्या थी। लेकिन जैसे ही हमने इसमें शून्य लगाया फिर हमारी क्या होगी, ये फिर हमारी होगी पूर्ण संख्या। क्या, पूर्ण संख्या हमारी बन गई। तो दोस्तों क्या बनी हमारी, यानी जैसे ही हमने इसमें 0 लगाया तो क्या हमारी पूर्ण संख्या बन गई। तो दोस्तों अगर हम प्राकृतिक संख्याओं के समूह में अगर हम शून्य को सम्मिलित कर दें तो दोस्तों 5 का उत्तर क्या होगा हमारा, 5 का उत्तर हो जाएगा शून्य। शून्य का मतलब यानी 0, क्या 0 उत्तर सही हो जाएगा। उसने बोला था ना प्राकृतिक संख्याओं के समूह में प्राकृतिक संख्याओं के समूह में किस संख्या के सम्मिलित कर लेना पर वह पूर्ण संख्याओं का समूह बन जाता है। यानी अगर हमारे पास प्राकृतिक संख्या है और दोस्तों अगर हम उसमें 0 का मतलब अगर हम शून्य जोड़ दें तो हमारा किसका समूह बन जाएगा, यानी वो हमारा पूर्ण संख्याओं का समूह बन जाएगा। आपने देखा कि दोस्तों 0 हटाओ, 0 हटाने से पहले आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी अनंत तक जा रही है। मतलब मैंने आपको कल ही लिखवाया है कि जो संख्या 1 से प्रारंभ होती है और अनंत तक जाती है क्या कहलाती है, प्राकृतिक संख्या कहलाती है। लेकिन अगर हम प्राकृतिक संख्याओं के समूह में शून्य जोड़ देंगे तो क्या फिर वे क्या बन जाएंगी, वे पूर्ण संख्या बन जाएगी। क्योंकि दोस्तों मैंने पूर्ण संख्या लिखवाया था कि जो पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या वे संख्या हो जो शून्य से प्रारंभ होती है और अनंत तक जाती है, पूर्ण संख्या कहलाती है। अब दोस्तों ये संख्या भी कहाँ तक जाएंगी, यानी पूर्ण संख्या कहाँ तक जाएंगी, ये भी संख्या अनंत तक जाएंगी। क्योंकि दोस्तों 0 से शुरू हो रही, 0 के बाद में 1 है, 1 के बाद में 2 है, 2 के बाद में 3 है, 3 के बाद में 4 है, 4 के बाद में दोस्तों 5 है और 5 के बाद में डैश डैश डैश, यानी ऐसे होता चला जाएगा, यानी अंत तक चली जाएंगी। तो फिर ये क्या हो जाएगी, ये भी हमारी कौन सी, ये भी हमारी पूर्ण संख्या बन जाएगी। तो दोस्तों मैंने आपको जो 5 क्वेश्चन है, यानी मैंने आपको 5 को, यानी पहले का भी, दूसरे का भी, तीसरे का भी, चौथे का भी, 5वें का भी, दोस्तों मैंने 5 के 5 क्वेश्चन आपको हल करके बता दिए। तो दोस्तों अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो या किसमें कुछ समझ में ना आ रहा हो तो दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपका यानी इसका सोल्यूशन कराने की। आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए दोस्तों, मैं पूरी कोशिश करूँगा इसका सोल्यूशन बताने की। तो दोस्तों आई होप कि आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। और दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो दोस्तों कक्षा 6 के जितने भी स्टूडेंट हैं सबके पास शेयर कर दीजिए। जो छात्र कक्षा 7 में और 8 की यानी मैथ पढ़ना चाहते हैं दोस्तों उनके पास भी वीडियो शेयर करिए। क्योंकि दोस्तों अगर आपको 6वीं 7वीं 8वीं का मैथ सीखना है तो दोस्तों आप जल्दी से यानी ये हमारी क्लास में जल्दी पूरी कर सकते हैं ना, यानी जितनी जल्दी हम आपकी क्लास पूरी होगी, यानी हम 8वीं का मैथ तो हमारे चैनल पर ऑलरेडी स्टार्ट हुआ है और 7वीं का भी चल रहा है। लेकिन आप जितनी जल्दी ये वीडियो देखेंगे इतनी जल्दी आपका मैथ कवर होता चला जाएगा। तो दोस्तों ध्यान रखना आप इस मैथ को कवर कर सकते हैं, यानी हमें ये इन वीडियो को पढ़कर आप यानी हमारे चैनल पर यानी 6 से लेकर दोस्तों 6 से लेकर 12th तक 6 से लेकर 12th तक का मैथ कवर कराया जा रहा है। 6 से लेकर 12th तक का मैथ कवर कराया जा रहा है। तो दोस्तों आप ये सभी वीडियो देख सकते हैं, मैं उन वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप जाकर उन प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। तो दोस्तों आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। और दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को दबा कर रखें, जिससे आपको हमारी आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों हाँ, ये वीडियो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें जो छात्र कक्षा 6 में हो या कक्षा 12 तक का मैथ पढ़ना चाहते हो। दोस्तों जो छात्र मैथ के सीखने के इच्छुक हैं वो इन वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि दोस्तों ये वीडियो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का दिल से धन्यवाद।